स्वागत है सभी का कृष्ण परमेश्वर की हज़ूरी में, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल। सभी जब अपने घुटनों पे आए और प्रार्थना की हालत में हो जाए सभी जन, हर एक जन। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे मध्य में है और हमारा परमेश्वर जो हर दिन के हमारे बोझ को उठाया है और हमारी लाइफ में अपने अनुग्रह को दिखाते हुए, अपने अनोखे प्रेम को दिखाते हुए एक बार फिर से हमारे जलाली और सामर्थी परमेश्वर ने हम सबको अपनी पवित्र और जीवित हज़ूरी दी है। सभी जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाए और अपनी आंखों को बंद करें। आज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में सब कुछ आपने देना है और जिन हिस्से में आप गवाही को देखना चाहते हैं वो अपनी लाइफ के एक एक हिस्से को अपने परमेश्वर के हाथों में देना है। और जहाँ पर आप दुखी और परेशान हैं, आपकी लाइफ का वो कोई भी हिस्सा हो सकता है, वो आपका निजी, आपका पर्सनल हिस्सा, आपके पारिवारिक हिस्सा हो सकता है, आपका प्रोफेशनल हिस्सा हो सकता है। आज हर एक तरह की सिचुएशन में होने से भी आज एक एक जन सामर्थी परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आ जाए। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देते हैं और हमारे परमेश्वर की ताकत और उसकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन आज कहीं से भी प्रभु की हज़ूरी के साथ आज आप जुड़ने जा रहे हैं, जब आप जुड़ चुके हैं, आज अपने आप को तैयार करना है। सभी जन जितने जाने समय परमेश्वर की हज़ूरी में अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाते हुए, आज अपना चित्त परमेश्वर की ओर लगाते हुए सभी जन तैयार हो जाए और ऑनलाइन कलीसिया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस प्रार्थना की सभा के लिंक को। एक एक जन के साथ जितने आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं, एक एक जन के साथ शेयर करें, उन्हें जोड़ें आज परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ, परमेश्वर की जीवित हज़ूरी के साथ, उसकी पवित्र हज़ूरी के साथ, जिस हज़ूरी में परमेश्वर का वचन कहता है कि आज़ादी है, स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, हर एक तरह के गुनाह के जीवन से, हर एक तरह के पापमय जीवन से, हर एक तरह के अंधकार के जीवन से। इसीलिए यदि आपको परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम अपने बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट देना जानते हैं और देना चाहते हैं, और हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्यों करना बेस्ट और बेस्ट हमारी लाइफ में देगा। और उसी तरह से यदि आज आपको पता है कि आपकी लाइफ के किसी न किसी क्षेत्र में आज अंधकार है, तो आज आपको रोशनी की ज़रूरत है और वो रोशनी इस आपको परमेश्वर के करीब आना है, उसके सम्मुख आना है और अपने आप को कनेक्ट करना है, जोड़ना है प्रार्थना में, ताकि आज हमारे ऊपर हमारे परमेश्वर की लाइट, उसकी रोशनी उतर सके और वो हमें रिहा कर सके और वो हमें आज़ाद कर सके। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर का जो वचन कहता है कि हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहें, उसकी तारीफ करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वह हर दिन के हमारे बोझ को उठाया है। इसलिए आज अपना सब कुछ परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्य हाथों में अर्पण और सरेंडर करते हुए आज हर एक जन अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। हर एक जन आज अपना चित्त आज परमेश्वर की ओर लगाए और अपने हृदय को खोले, क्योंकि वह परमेश्वर का वचन हमसे बात करते हुए व्यवस्था विवरण में कहता है कि वह हमारे बीच में अपना निवास स्थान बनाएगा और इसमें आया जाया करेगा और इसमें चला करेगा। इसलिए आज हमें अपने हृदय को खोलने की ज़रूरत है, उसे जांचने की और उसे पवित्रताई में लेके आने की ज़रूरत है, उसे पवित्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर सब कुछ बदलने के लिए, हमारी लाइफ के एक एक हिस्से को बदलने के लिए और हमें छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए वो हमारे बीच में आ चुका है। वो हमारा परमेश्वर जो जिसके लिए और जिसके सामर्थ्य के लिए, जिसके काम के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, जिसके हाथों में सब कुछ है हमारे लिए, चंगाई, रिहाई, छुटकारा, आज़ादी जिसके हाथ में है, आज उस सामर्थ्य परमेश्वर के करीब आना है। और एक एक जन आज आपकी लाइफ में कैसी भी परिस्थिति होने से, कैसे भी हालात होने से, सिचुएशंस होने में, कैसी भी परिस्थितियां होने से, आज आपको सामर्थ्य परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आना है। जितने जाने इस समय परमेश्वर की हज़ूरी के साथ ऑनलाइन कनेक्टेड है, आज आपको सारी ऑनलाइन कलीसिया को आज परमेश्वर की हज़ूरी के साथ एक एक जन जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, एक एक जन जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, आज उन्हें परमेश्वर की हज़ूरी के साथ जोड़ें और आत्मा में जोड़ें। जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आते हैं और विश्वास के साथ जब आप लग जाते हैं प्रभु के काम करने के लिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करें तो सब वस्तु तुम्हें पीछे लग के मिलेगी। इसीलिए जब हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, जब हमारी लाइफ प्रार्थनादायक होती है, तब हम हर परिस्थिति को पार करते चले जाते हैं। और हमारा परमेश्वर जिसका वचन कहता है यशायाह में
कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे ख्वाब के समान उड़ेंगे, वे पुराने होने पे भी वे लहलहाते रहेंगे। इसलिए परमेश्वर की बाट जो ना हर एक के लिए ज़रूरी है। और जब हम अपने परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि वही हमारा एकमात्र सहारा है, वही हमारी शरण स्थान है, वही हमारा गढ़ है, वही हमारा ऊंचा करने वाला परमेश्वर। भजन संहिता 62 उसके पहले वचन से जब हम देखते थे, प्रभु का वचन कहता है, वचनकार दाऊद हम सबसे बात करते हुए परमेश्वर के वचन से कहते हैं, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। वो कहता है सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना टिकूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसको घात करो? वह तो झुकी हुई बीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। और परमेश्वर के वचन में वो कहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को नेक्स्ट 7 वचन से पढ़ते तो वहाँ पर लिखा मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार, वो कहता है कि परमेश्वर है, वह मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान है। और कहता है हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बात खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। इसीलिए हम कब अपने मन की बात परमेश्वर के सामने खोलते हैं? जब हम प्रार्थना में जाते हैं, जब हम अपना समय परमेश्वर को देते हैं, और जब हमारा और हमारे परमेश्वर का रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, तब हम अपने दिल की बातें परमेश्वर से खोल करके कहते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें प्रतिदिन प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए, निरंतर प्रार्थना में जुटे रहने के लिए, करते रहने के लिए कहता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के 24 आवर्स प्रार्थना बैठे रहना, बल्कि आपने जो समय परमेश्वर के सम्मुख ठहराया उसके साथ वफादारी में बने रहना है, ताकि हमारा परमेश्वर, जिसका वचन कहता है कि हर एक जन की लाइफ में, हर एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की बड़ी प्लानिंग है, बड़ी योजना है। और वह कब पूरी होती है? जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, जब हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाते हैं और उसके कामों की ओर लगे रहते हैं, वो धार्मिकता के काम जब हम करते हैं, हालेलुया, तो हमारा लाइफ में जो परमेश्वर के समीप बैठना, प्रभु से अपने मन की बातें खोल करके कहना, वो हमारी प्रार्थना की लाइफ को दिखाता है। और जब हम प्रार्थना में बने रहते हैं, हमारा विश्वास मजबूत होता है, हमारा और हमारे परमेश्वर का रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है। हम पूरी सोच विचार के साथ अपने परमेश्वर को ढूंढते हैं, खोजते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर को खोजते हैं, जो उसके खोजी होंगे, वह कभी भी लज्जावान परिस्थितियों को ना देखेंगे। इसलिए हमें पूर्ण मन से अपने परमेश्वर को खोजने की ज़रूरत है। इसलिए परमेश्वर के वचन में भजनकार कहता है कि मैं यत्न से, वो कहता है कि मैं यत्न से परमेश्वर को ढूंढूंगा, मैं मन लगा के, अपना चित्त लगा के, वो कहता है कि मैं परमेश्वर को ढूंढूंगा। और मैं संकट जैसी परिस्थिति, वो क्रिटिकल सिचुएशन जैसी परिस्थिति, जब आपको पता है कि इससे बाहर निकलना असंभव है, ये बीमारी के कारण मेरी लाइफ थोड़े समय की है, और इसी सिचुएशन में भजनकार परमेश्वर के वचन से बात करते हुए हमसे कहते हैं कि संकट में पड़े मैं परमेश्वर यहोवा को पुकारूंगा, और उसे इतना विश्वास है कि तब वह मेरी सुन लेगा और मेरी लाइफ में से वह अपनी महिमा को कराएगा, अपने इत्यादि बड़े कामों को कराएगा, क्योंकि वह बड़े बड़े कामों को करने वाला हमारा सामर्थी और जलाली परमेश्वर है। इसलिए आज आत्मिकता में बढ़ने की ज़रूरत है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ हमें ध्यान लगाने की ज़रूरत है। जो आज हम थोड़ा समय परमेश्वर को दे रहे हैं, जब हम उसी समय में वफादार रहेंगे तो हमारा समय जो परमेश्वर के सम्मुख बैठने का वह बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जितना हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, उतना ही वो परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। इसलिए आज आपको अपने कदमों को परमेश्वर की ओर बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि वह भी आपकी ओर अपने कदम को बढ़ा सके, ताकि वह भी आपके निकट आ सके, आपके करीब आ सके, वह आपके सम्मुख आ सके। और जब हमारी लाइफ प्रार्थनादायक होगी, और जब हमारा जीवन प्रार्थना का होगा, और हम प्रार्थना करके ही सोएंगे, प्रार्थना करके उठेंगे, तो परमेश्वर हमें वो स्वप्न, वो दर्शन, वो विजन देने वाला परमेश्वर। इसलिए प्रभु के वचन में देखते हैं कि दानियल ने जब उस राजा के स्वप्न, राजा ने बोला था कि मुझे स्वप्न भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ, तब वे परमेश्वर के करीब जाते हैं, परमेश्वर उसमें जाहिर करते हैं कि उसे क्या स्वप्न आया है।
और उस वो हू बहू जा करके उस राजा से बात करते हैं। ये है परमेश्वर के साथ हमारा एक निजी रिलेशनशिप, हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमारे परमेश्वर के साथ। और उसका वचन कहता है यिर्मयाह में कि तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम प्रार्थना करो और मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें गहरे वेद की बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं समझते। पर जब प्रार्थना का जीवन होगा और जब तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलता चला जाएगा और आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए मार्ग को खोलता और खोलता चला जाएगा। समय समय पर वह आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता चला जाएगा। समय आने पर वह आपको चंगा भी करेगा, समय आने पर वह आपकी स्तुति मिलेगा और समय आने पर वह आपको उठा के खड़ा भी करेगा, क्योंकि वह हमारी स्तुति लेने वाला परमेश्वर है, वह हमारी सुनने वाला परमेश्वर है और उसका कान बहरा नहीं है कि वह हमारी प्रार्थनाओं को ना सुन सके। इसीलिए याकूब ने भी वो विजन दर्शन में ही उस स्वर्गदूत से वो आशीष को प्राप्त कर लिया था और उसके बाद उसका नाम इज़राइल रखा गया। उसी तरह से जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं, तो हम स्वप्न में परमेश्वर से, जैसे सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन से ही बात की थी, तो उसने जो मांगा परमेश्वर ने उसे और भी ज्यादा इत्यादिक दिया। जो उसने मांगा वो तो दिया ही दिया, पर उससे इत्यादिक परमेश्वर ने उसे ब्लेस्ड किया। और उसी तरह से यदि आज हम ऐसे ही दर्शन को देखना चाहते हैं, ऐसे ही विजन को देखना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को जांचने की जरूरत है। सबसे पहले आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि क्या हमारी वैसी प्रार्थना है, क्या हमारे वैसी डेडिकेशन है, क्या हमारा वैसा सेक्रीफाइस है परमेश्वर के सामने, क्या वैसे ही हमारा आत्मिकता में मेहनत है, हार्ड वर्क है। यदि है तो हम भी परमेश्वर से वो विजन दर्शन को लेने वाले हैं। यदि नहीं है तो आज आपके पास वो समय है, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो सुनहरा समय है कि हम अपने परमेश्वर से वो सारी आशीषों को, वो सारी बरकतों को, वो सारी कमाइयों को हम ग्रहण कर सकें। इसलिए हम ऊंचे किए जाएंगे। और यूसुफ को भी पता नहीं था कि वो उस सूखे हुए गड्ढे से बाहर आएगा। उस पर विश्वास के द्वारा, अड़े और खड़े रहने के द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या होना चाहिए, हम अनमोल होना चाहिए, हम परमेश्वर के प्रिय होना चाहिए, हम अपने परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी जन होना चाहिए। और वो धर्मी जन जिसके लिए परमेश्वर ने तमाम ब्लेसिंग को ठहराया है, तमाम बड़ी बड़ी आशीषों को परमेश्वर ने ठहराया है कि धर्मी की प्रार्थना को परमेश्वर सुन लेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की विश्वास भरी प्रार्थना के प्रभाव से कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए आज परमेश्वर के करीब आने की जरूरत है, उसके निकट आने की जरूरत है और अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने हृदय को खोलने की जरूरत है। इसलिए आज यदि हमारी लाइफ में वो पवित्र आत्मा, वो अभिषेक की घटी है, वो अभी भी वो पवित्र आत्मा के दाम हम नहीं प्राप्त किए हैं, तो आज की प्रार्थना सभा आपके लिए खास है, क्योंकि परमेश्वर बहुत आयत से देने वाला परमेश्वर है। और उसका पवित्र आत्मा जब आएगा तब हम उसमें परिपूर्ण होते और होते चले जाएंगे। हम अंश करके अपने परमेश्वर में बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि वह हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो हमें ऊंचा करने वाला, हमें दृढ़ करने वाला, वो हमारी दृढ़ चट्टान, हमारा शरण स्थान, और वो हमारा छुपने का स्थान, वो हमारा सीक्रेट प्लेस है। और किन के लिए वो सीक्रेट प्लेस है? जो उसकी खोज में रहते हैं, जो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं, उनके लिए वह भला है, उनके लिए वह भला है, उनके लिए वह महान है, उनके लिए वह बिगेस्ट परमेश्वर है। इसलिए आज परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आ जाए। इसलिए ज़्यादा शेयर करना शुरू करें, आज की सभा के इस लिंक को ज़्यादा शेयर करना शुरू करें, क्योंकि आज परमेश्वर के जन को छूना चाहते हैं और छू के उनके लाइफ को, उनके जीवन को, उनकी लाइफ के हिस्सों को वह बदलना चाहते हैं। जितने माँ बाप अपने बच्चों को लेकर दुखी और बच्चे अपने फ्यूचर को लेकर के परेशान और दुखी है, आज सामर्थ्य परमेश्वर के करीब आ जाए। और आना कैसे है? विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वास बिना हम अपने परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। और विश्वास के बिना, यदि विश्वास नहीं है तो हम अपने परमेश्वर के बड़े कामों को नहीं देख पाएंगे अपनी लाइफ में। यदि विश्वास नहीं है तो हम उसकी योजना को ग्रहण नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। इसलिए आज सबसे इत्यादिक यदि हमें जांचने की जरूरत है अपने मनों को, और क्या आज में हम उस विश्वास में खड़े हैं, क्या आज भी हम उस विश्वास में बने हुए हैं? आज आया एक जन और अपना दिल को खोले, अपने मन की बातें खोल के परमेश्वर से कहे। भूल जाए आपके आसपास कौन है, कोई आपको सुन नहीं रहा। खारे को अपने आप से इस समय
मतलब है परमेश्वर से वो गवाही को लेने के लिए। आज हर एक जन अपने दिल को परमेश्वर के सम्मुख खोलते हुए अपना हृदय आज परमेश्वर की ओर लेके आए और खोले। आज केंद्रित करें अपने मन को परमेश्वर की ओर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग उठाएं और कहे परमेश्वर मैं इस समय के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे पूरा दिन भर संभाला है, मेरी अगुवाई की है, आने जाने मार्गों में आपने अपने वायदों को पूरा किया, अपने स्वर्गदूतों को भेज के मेरी रक्षा की है। कहे परमेश्वर मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। ऊंची आवाज से सभी अपनी आंखों को बंद करें, कोई भी इधर नहीं देखेगा। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, क्योंकि इसका वचन कहता है कि हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, और जो धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाता है वही परमेश्वर को प्रसन्न करता है, वही उसकी लाइफ से परमेश्वर खुश होते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। इसलिए आज अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं और अपने आप को अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें। सभी जन आज आपकी सोच परमेश्वर के हाथों में दें। आज अपने ख्याल जो इधर उधर जाते हैं, आज आपका मन जो इधर जिसको भटकना लगी हुई है, जो बार बार इधर उधर जा रहा है, आज उसे केंद्रित करें परमेश्वर की हजूरी में। आज उसे लेके आए परमेश्वर की हजूरी में। और भावता हुआ पौलुस कहता है कि अपने आप को, अपने शरीरों को भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ा दे। आपकी लाइफ में आप प्रेयर वॉरियर हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ में परमेश्वर के अच्छे सेवक, आपको लगता है कि आप अच्छे सेवक हैं, पर आपकी लाइफ में सब कुछ जो परमेश्वर की दृष्टि में सही होना चाहिए वो होना ही चाहिए। प्रार्थनाएं, वो दान भेंट, वो ऑफरिंग, वो परमेश्वर के सम्मुख जाना, वो फास्टिंग, ये सब होना चाहिए, ताकि हमारी भी प्रार्थनाएं, दान भेंट, फास्टिंग सब कुर्नेलियस के समान क्या किए जाए, वो नोटिस किए जाए। और यदि आप नोटिस नहीं किए जा रहे, यदि आप अपनी लाइफ के क्षेत्र में वो स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, वो मेहनत को फेस कर रहे, आज भी अपनी जॉब के हिस्से में, अपने बिजनेस के हिस्से में, अपनी फैमिली के हिस्से में यदि आज भी आप स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, तो आज अपने आप को हमें सबसे अधिक जरूरत है जांचने की। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप परमेश्वर को ऑफरिंग नहीं दे रहे, आप अपना समय परमेश्वर को उतना नहीं दे रहे जितना कि आपको देना चाहिए, आज परमेश्वर के करीब आया, कहे परमेश्वर मुझे वैसा ही, मैं एक खाली पात्र हूँ और मुझे वैसे डाले जैसा आप डालना चाहते हैं, मुझे वैसा तराशे, वैसा बनाए, मुझे वैसा क्रिएट करे जैसा आप क्रिएट करना चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं कि मैं आपकी दृष्टि में हूँ, निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र, ईमानदार, वफादार, एक अच्छा विश्वासी। क्योंकि मैं परमेश्वर आपका वचन मुझसे बात करते हुए कहता है पत्रस 2 अध्याय में उसके 9 वचन में कि हम अपने परमेश्वर के निज प्रजा है, हम अपने परमेश्वर की निज प्रजा है और हम याजकों का समाज है, हम रॉयल है, हम रॉयल है। इसलिए यदि आज भी वो आशीष नहीं है, वो गवाही नहीं है, वो ब्लेसिंग नहीं है, तो कहे परमेश्वर मैं आज अपना ध्यान आपकी ओर लगाता हूँ, सारी गलती, गुनाह, सारा अंधकार आज मेरी लाइफ से आपकी हजूरी से जाता रहे। वो जो आपके ऑर्गन डैमेज हो चुके हैं, जो आपके यूट्रस में प्रॉब्लम है, जो गुप्त बीमारियां हैं, जो आपके गुप्त अंगों में प्रॉब्लम है, जो आपको गुप्त प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में आप शेयर नहीं कर रहे, आज अपने घुटनों पे आके आपको ऊंची आवाज से पुकारने की जरूरत है। और जो पुकारेगा वही उत्तर लेगा, जो पुकारेगा, जो अपने मुंह को खोल देगा उसी का मुंह भरा जाएगा, उसी का मुंह को परमेश्वर कहते मैं पसार दूंगा। जो अपने मुंह को खोलेगा वही बड़ी ब्लेसिंग को लेने वाले हैं, वही गवाहियों को लेने वाले हैं। इसलिए आज अपने मुंह को खोले, प्रार्थना करना शुरू करें, अपना दिल परमेश्वर की ओर लगाए और अपने दिल को खोले। वो दिल जो खाली है, वो हृदय जो खाली है, वो हृदय जिसमें आज परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, आज उसे खोले। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है धन्य होगा तू बाहर, धन्य होगा तू अंदर, धन्य होगा तू अपने कोठरी में, हर जगह तुम ब्लेस्ड और ब्लेस्ड होंगे। और कब? जब हम अपने परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना शुरू करेंगे और हमारी लाइफ में परमेश्वर के साथ एक रिलेशन होगा। आज कहे परमेश्वर मुझे बढ़ाए, मैं बढ़ना चाहता हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना चाहता हूँ, मैं आत्मिक लाइफ में बढ़ना चाहता हूँ। हो सकता है आज आप
परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं और आप सुन नहीं पा रहे। परमेश्वर आपके ऊपर आप अगुवाई कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं और आप उस अगुवाई को नहीं सुन पा रहे, आप नहीं चल पा रहे, आप उसकी धीमी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे। आज परमेश्वर के सम्मुख आना है और आपको कैसे आना है? विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। और जब आप विश्वास से भरी हुई प्रार्थना करेंगे तभी आप अपनी लाइफ में बड़े सोल्यूशन को देखेंगे। जब आप विश्वास से भरी हुई प्रार्थना करेंगे तभी आप ग्रेटेस्ट टेस्टमनीज को देखेंगे। इसलिए आज परमेश्वर के साथ जोड़े एक एक जन को। Praise the Lord, praise the Lord, thank you Jesus, धन्यवाद यीशु, thank you Jesus, हालेलुया, praise the Lord, praise the Lord, thank you Jesus, धन्यवाद यीशु। सभी जन आज परमेश्वर का धन्यवाद करें तालियों के साथ। जिसने आज तक हमें संभाला उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिसने आज तक अगुवाई किया उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन ऊंची आवाज के साथ अपने मुंह से उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने हमारी लाइफ में सारी रुकावटों को दूर किया, उसका धन्यवाद करें। आपकी आवाज नहीं आ रही कलीसिया, कैसे आप गवाही को लेंगे जब आज अपने मुंह से नहीं परमेश्वर का धन्यवाद करें? जब आज आप अपनी हाथों की तालियों के साथ नहीं धन्यवाद करें। याद करें आपकी रुकावटों को परमेश्वर ने हटाया है आपके आगे से। याद करें उसने आपको उठा के खड़ा किया उस बीमारी के बिस्तर से। याद करें कैसे परमेश्वर की महिमा आपकी लाइफ में बड़ी है। आज वो सारी भलाई को याद करें, उसका धन्यवाद करते चले जाएं। केवल अपने मुंह से धन्यवाद कहना काफी नहीं है, वो सारी उपकार के लिए धन्यवाद करें जो आज तक हमारी लाइफ में परमेश्वर ने किए हैं, जो आज तक उसने हमें ब्लेस्ड किया है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें एक जन। Praise the Lord, praise the Lord, thank you Jesus, धन्यवाद यीशु, thank you Jesus। हर एक जन अपना मुंह खोले धन्यवाद करें। ऑनलाइन कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसने आपकी लाइफ को बदल दिया, आपके जीवन को बदला है। उस जीव से परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे आगे आगे चल के सारे मार्गों को जो परमेश्वर ने खोला उस जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस सामर्थ्य परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमें हमारा नाम लेके बुलाया, हम सौभाग्यवान है इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे चित्र को, हमारी इमेज को अपने हाथ की हथेली पर खोद के बनाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमसे वायदों करने वाले परमेश्वर का और वायदों को निभाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिसने आज तक अगुवाई किया उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिसने आज तक नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा, ना धोखा दिया, ना अनाथ छोड़ा, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन धन्यवाद करें। सारे लोग अपना मुंह खोल के अच्छी तरह से तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को जोर से जोड़ के उस परमेश्वर को जिसने आपको और मेरे को अब तक संभाल के रखा, अब तक जिंदा रखा, आइए हम जोर से तालियां मार के उस परमेश्वर के लिए तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू। जैसे नीति वचन के अंदर लिखा हुआ है 21 की 30 के अंदर कि यहोवा के विरुद्ध ना तो कोई बुद्धि और ना कोई समझ और ना युक्ति चलती है। इसलिए हमारा यहोवा क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए वचन बोलता है कि यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि, ना कोई समझ और ना कोई युक्ति, ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र और कोई भी जादू टोना उसके खिलाफ नहीं चलता। और जितने भी लोग उसको मानते हैं परमेश्वर उनकी क्या करता है? रखवाली करता है। और परमेश्वर ने अब तक मेरे को और आपको इन सारी चीजों से संभाल के रखा। आइए मिलकर तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रबलबा थिरबला शुरबला बलबा खरबला तिरे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इंसान अपनी बुद्धि के अंदर बहुत कुछ सोचता है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, लेकिन वचन ये बोलता है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़े तो तैयार होते हैं परंतु जय यहोवा की ओर से मिलता है। इसलिए जब हम अपना समर्पण परमेश्वर की ओर देते हैं और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर की तरह हलीम हो जाते हैं,
तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे लिए क्या करता है, विजय का क्या करता है, झंडे को खड़ा कर देता है। और जो लोग यहोवा परमेश्वर को विश्वास करते हैं वो उनका मुंह कभी काला नहीं होता। आइए मिलकर तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। और जितने भी हमारी ऑनलाइन से जुड़ी हुई है, जो भी लोग हमारी ऑनलाइन देख रहे हैं या अपनी जगहों पे बैठे हुए हैं, तो परमेश्वर आपसे बोलता है कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु को जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने मेरे मरों से जिलाया है, तो तू निश्चय क्या करेगा, उद्धार को पाएगा। इसलिए जब जो भी है वो अपने मन के अंदर यीशु मसीह का अंगीकार करे कि परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या हुआ, क्रूस पे बलिदान हुआ है, और उसी के द्वारा आपका क्या करेगा, उद्धार होगा। इसलिए वचन के अंदर लिखा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। इसलिए जिनों के अंदर विश्राम नहीं है, शांति नहीं है, जो कि डिप्रेशन की आत्मा से ग्रस्त है, जिनको अशांति है, जिनके पास कोई भी उनका सहारा नहीं है, तो परमेश्वर की हजूरी के अंदर आइए, परमेश्वर के उपस्थिति के अंदर अपने आप को सौंप दीजिए। परमेश्वर आपको क्या करेगा, उद्धार देगा। परमेश्वर आपको क्या करेगा, आपके लिए एक नया मार्ग को क्या करेगा, तैयार कर देगा। इसलिए अपने आप को उस परमेश्वर के, जो जीवित परमेश्वर है, जो आपकी प्रार्थनाओं को जवाब देने वाला परमेश्वर है, जो आपकी आंखों को देखने वाला परमेश्वर है, आपका एक भी आंसू जो आप परमेश्वर की हजूरी के अंदर बिताते हैं वो कोई भी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज की शाम की आराधना जितने भी लोग जहाँ पर भी कहीं देख रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन देख रहे हैं चाहे ऑफलाइन बैठे हैं, परमेश्वर उन सबको क्या करना चाहिए, आशीष करके देना चाहिए। और परमेश्वर उनके घर के अंदर जो भी शराब है, जो भी निंदा है, जो भी उनके अंदर बीमारियां हैं, वो सारी हटानी चाहिए। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। आमीन लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जितने भी लोग ऑनलाइन माध्यम से ऑफलाइन माध्यम से परमेश्वर देख रहे हैं, उनकी घरों की जो भी कंडीशन है परमेश्वर वो यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर खत्म कर दीजिए। उनको परमेश्वर आज की मीटिंग उनके लिए आशीष का कारण बन जाए, आज की प्रार्थनाएं उनके लिए आशीष का कारण बन जाए। जैसे प्रार्थना करते परमेश्वर सबके परमेश्वर बंधन तोड़ दीजिए। प्रार्थना तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद ईशा। आज की प्रार्थना हालेलुया, 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 और परमेश्वर बने रहना बड़ी आशीष का कारण हो, बड़ी गवाही का कारण हो। आमीन लॉर्ड, हालेलुया, 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 सारी ऑनलाइन कलीसिया यहाँ पर मौजूद है कि प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करके सारे मिलकर तारीफ कीजिए। आमीन लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। शरबा खरबला थिराबा शिराबला मुत्रे। आमीन लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लाइफ का हिस्सा होने दीजिए परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमीन। जितने भी लोग जहाँ पर भी बैठे हैं, चाहे अपने घर में, हमारे से दूर है लेकिन वो परमेश्वर के क्या है, नजदीक में। परमेश्वर उनको उनकी जगह में क्या करना चाहिए, आशीष करके देना चाहिए। उनकी जो भी उलझने हैं, जो भी उनकी रुकावटें हैं, वो सारी खोल के देना चाहिए। वो एक जिंदा गवाही के साथ इस प्रार्थना घर के अंदर आने के लिए परमेश्वर सबकी सहायता करना चाहिए। तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हालेलुया, 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आमीन लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर हमारे को जो भी आज वचन सुनाया जाएगा, जो भी वचन के द्वारा हमारे को उत्साह किया जाएगा, परमेश्वर हमारे को उसके अंदर एक जागृति पाने के लिए और उत्साहित के साथ उस वचन को ग्रहण करने के परमेश्वर हम सबके परमेश्वर मदद करके देना चाहिए। तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए वचन के अंदर लिखा कि मैं खुश हुआ जब मेरे को बोलने लगे कि आओ हम परमेश्वर के क्या करें, भवन में चलें। इसलिए जो भी लोग
खुशी के साथ उसके भवन के अंदर आके बैठते हैं, परमेश्वर उनके मन को, उनके दिल को, उनके दिमाग को क्या करता है? खुशी से भर देता है। उदासी से वो क्या करता है? मुस्कुराहट के अंदर बदल देता है। आइए हाथ उठा के तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति शुरू से लेकर आखिर तक इस प्रार्थना भवन के अंदर हो जानी चाहिए। तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रबा शराबा तिरा बला बा खराबला तिरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सारे अपने लिए तारीफ कीजिए, क्योंकि आपकी तारीफ को सुनने वाला वो परमेश्वर आपके बीच में है। जब आप अपने मन को उसके समीप में लेके आते हैं तो परमेश्वर आपके मन की के अनुसार, उसकी दशा के अनुसार वो आपको उत्तर देगा। इसलिए अपनी आंखों को बंद करके अपने मुंह को खोल के जोर से तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन इसी तरह तालियों के साथ अपने आप को अर्पण और सरेंडर करें, क्योंकि समय है अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देने का। हर एक जन तालियों के साथ अपने आप को अर्पण और सरेंडर करें, ताकि परमेश्वर का रूह, उसका पवित्र आत्मा आज एक एक की लाइफ में वह उतर सके, वह उंडेल दिया जाए, वह ओवरफ्लो कर सके। इसलिए आज अपने आप को अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें। करें जो अर्पण और सरेंडर करेंगे और कहेंगे परमेश्वर आज मुझे अपने पवित्र आत्मा का बसा दीजिए और बदल दीजिए, और मैं पूर्ण नीति से आज अपना ध्यान आपकी ओर लगाते हुए बदलने के लिए तैयार हूँ। तो आज आपके मुंह के अंगीकार आपकी लाइफ में बड़ी गवाही को लेके आने वाले हैं। इसलिए मुझे आवाज के साथ अपने आप को अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें। सभी जान तालियों के साथ सारी ऑनलाइन गली से अपने आप को अर्पण करें, अर्पण करें। अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। हर एक जन जो अपने आप को, अपने आत्मा प्राण शरीर को, अपनी रुचि समझान को, सर से लेकर पैरों के तलवों तक अपने आप को आपके हाथों में दे रहे परमेश्वर पिता, आज बड़ी गवाही परमेश्वर की लाइफ में देने के लिए आपके आगे विनती करते हैं। आज परमेश्वर गवाहियाँ उनकी लाइफ का बिग पोर्शन होने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक जनों को आपके लहू में कवर करते हैं। थैंक यू जीसस। आज की सभा को परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा चलाए, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाना परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सारी टीम को, सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे ऑपरेटर, सारे सिस्टम को आज आपके लहू में कवर करते हैं। आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सभी जन जोरदार ताले के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए उसका धन्यवाद करें। हर एक एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने घुटनों पे आए। आइए हम प्रार्थना करेंगे हर एक जन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी, दयावंत, सामर्थी परमेश्वर और प्रेम से भरे हुए हमारे प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आज की प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हैं। आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे और हर एक जन को छुड़ा के रखने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। दया करो, आशीष दो, एक एक जन को ब्लेस करना और हर एक जन परमेश्वर आज अपने घरों में प्रभु जी बिना गवाही के वापस ना जाने वाले हो सके, बिना आशीष, बिना बरकत के ना जाने वाले हो सके। आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज आपका रूह एक एक लाइफ में उतर जाए, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा से भरने के लिए और उसमें सर्वदा परमेश्वर परिपूर्ण होते जाने के लिए एक एक जन की अगुवाई करने के लिए आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। सभी जनों को ब्लेस करना परमेश्वर पिता। जितने जन आपकी हजूरी के साथ कनेक्टेड है, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री, किसी भी शहर से, किसी भी गाँव से, आज परमेश्वर की जन को के सुपर ब्लेस्ड करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। निरंतर आपके प्रेम में बढ़ते जाने के लिए, निरंतर आपके प्रेम में बने रहने के लिए, हर एक एक जन की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर पिता हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन और विनती करते हैं। हर एक बच्चों को, बड़ों को, हर एक एज के जन को आज आपके लहू में कवर करते हैं। आज की प्रार्थना सभा के दौरान जो वचन से परमेश्वर आप एक एक की लाइफ में जो बात करने जा रहे हैं, वो वचन परमेश्वर की लाइफ में बड़ी बढ़ोतरी का, बड़ी उन्नति का कारण होने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी कंफ्यूजन से आज का वचन रिहा करें और परमेश्वर वचन को सुनते सुनते वो सारी कंफ्यूजन की दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाए। आज वो दुष्ट आत्मा चिल्लाए और सातों द्वारों से भागने के लिए एक सामर्थी वचन के द्वारा परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन और विनती करते हैं।
एक बार फिर से आज की सभा के हिस्से को आपके हाथों में देते हैं। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना, निवेदन और विनती करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया धन्यवाद करते हैं। अपनी छोटी सी विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू लोग फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लॉ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।